और एक खुशखबरी है पूरी दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता के लिए और हमारे खित्ते के लिए। अब पता नहीं ये खबर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बन सकती है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इसका सबसे ज़्यादा बोझ उठाया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों पे सबसे ज़्यादा महंगाई का बोझ पड़ा जब ईरान की और अमेरिका की लड़ाई हुई। किसी और मुल्क ने अपनी मसनूआत की कीमतें इतनी नहीं बढ़ाई जितनी डकैती पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानियों की जेब पर मारी है। बहरहाल हो सकता है कि अब चीज़ें वापस हो जाएं, होनी चाहिए, मुतालबा भी करना चाहिए, लेकिन पहले डेवलपमेंट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, यहाँ से कहानी शुरू होती है। देखें, ये मुलाकातें हो रही थी, टेलीफोन्स हो रहे थे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे ईरान के अंदर। हालांकि मेरी नज़र में किसी सियासतदान को होना चाहिए था, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को या पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। लेकिन एक फ़ौजी जर्नैल ने ये ड्यूटी की है जो आइनी तौर पे उनकी ड्यूटी नहीं है। बहरहाल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ मोहसिन नकवी जो उनके अपने ही एक साथी हैं, उनका भी कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है और वो अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को बाहर किया और अब उन्होंने नून लीग को भी बाहर कर दिया। जब चीज़ें फाइनल होने की तरफ आई तो सारों को बाहर निकाल के आसिम मुनीर साहब कल्लम कल्ला खेल गए। बहरहाल वो ईरान में पहुंचे और ये आइडिया उन्हें हो गया था कि अब ईरान मामला तय करने जा रहा है और अमेरिका की भी बस हो गई है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वहां से हम बात शुरू करते हैं कि हुआ क्या, मुआहदा किन चीज़ों पे हुआ, कौन सी चीज़ें पीछे रह गई हैं और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। सबसे पहले आप देखें डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। ट्रंप कहते हैं जी कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मौजूद हूं, जहां अभी हमारी सऊदी अरब के सदर मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी, वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जाबर अल सानी और वज़ीर अली अस-सवादी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ इस्लामी जमहूरिया ईरान से जुड़े तमाम अमूर के हवाले से एक MOU, ईरान और अमन से मुताल्लिक मफाहमत की याददाश्त पर हमारी बहुत अच्छी टेलीफोनिक कॉल हुई। एक मुआहदा उस पर बड़े पैमाने पर मुज़ाकरात हो चुके हैं जिसकी हतमी शक्ल अमरीका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और फ़हरिस्त में शामिल दीगर मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तय पाना बाकी हैं। अलग से मेरी इसराइल के वज़ीर आज़म बीबी नेतन्याहू के साथ भी एक कॉल पर बात हुई है जो कि इसी तरह बहुत अच्छी रही है। मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर इस वक्त बहस जारी है और इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। मुआहदे के बहुत से दूसरे अनासर के अलावा आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, जिसके बाद उम्मीद बनी कि अब तजारती रस्ते खुल जाएंगे, आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाएगी और जंग का कोई खतरा फिलहाल नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने दुनिया को बड़ी उम्मीद दी और सारे अरब ममालिक ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, तुर्की ने, मिस्र ने, इन सब ने मिलकर कोशिश की कि किसी तरह से जंगबंदी मुस्तकिल हो जाए। अब किन शराइत के ऊपर हुई है ये तो आने वाले दिनों में जब मुआहदा होगा, चीज़ें सामने आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। कुछ दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए, कुछ ईरान की जानिब से किए गए, लेकिन अल जज़ीरा ने कुछ रिपोर्ट किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वाशिंगटन टाइम्स ने एक खबर दी। उन्होंने कहा तवक्को है कि अमेरिका और ईरान अगले 24 घंटों के अंदर अमन मुआहदे के मुसव्वदे का ऐलान कर देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अतराफ के आला हुकाम ने इस तजवीज़ की मंजूरी दे दी है, जिस पर अब कौमी रहनुमाओं की हतमी मंजूरी का इंतजार है। इस मुआहदे का मकसद मौजूदा 6 हफ्तों की जंगबंदी को एक मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील करना है। ये जनाब वाशिंगटन टाइम्स ने यह कहा कि अब मुस्तकिल अमन मुआहदा हो जाएगा। अल जज़ीरा के रिपोर्टर हैं अली हाशिम। उन्होंने जो दावा किया इस मुआहदे के जो अभी तक के नकात सामने आए उस हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब के दर्ज झेल नकात इसमें शामिल हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। नंबर 2, ईरान के मुंजमद किए गए कई अरब डॉलर्स के फंड्स फौरी तौर पे बहाल हो जाएंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा हो जाएगा और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। नंबर 4, उन्होंने कहा जी ईरान के करीबी इलाकों से अमरीकी अफवाज पीछे हट जाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फरीकैन के पास जौहरी मामले पर मुत्तफिक होने के लिए 30 दिन का वक्त होगा। बामी रजामंदी से इन 30 दिनों में तौसी की जा सकती है। इन 30 दिनों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को आसान बनाया जाएगा। ईरान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान और ओमान का बाहमी मामला होगा और इस सिलसिले में मस्कत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है। तो नाज़रीन, अमेरिका ने इसमें हासिल क्या किया? अगर ये मुआहदा है तो फिर तो ईरान जीत गया।
अमेरिका ने तो कुछ भी हासिल नहीं किया, रिजीम चेंज नहीं हो पाया, ईरान के टुकड़े करने थे नहीं हो पाया, ईरान की सलाहियतें ख़त्म करनी थी नहीं हो पाया, एटमी मामलात के ऊपर मुज़ाकरात करने थे तो वो तो पहले भी हो रहे थे। जंग से पहले मुज़ाकरात ही तो चल रहे थे जिनमें से उठ के अमेरिका ने जंग कर दी। अगर उन्हीं मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर दोबारा बैठना है अमेरिका ने, तो इतनी लड़ाई करने का फ़ायदा क्या हुआ?